इस साले सुलेमान का कोई इलाज करना होगा। इलाज आसान है। पूजा के इंश्योरेंस के जो 2 लाख रुपए आने वाले हैं उसे दे दो और उसका मुंह बंद कर दो। पूजा के इंश्योरेंस के पैसे वो तो मेरे हैं। तुम मेरे पार्टनर हो। लाख रुपए तुम दोगे, लाख रुपए मैं दूंगा। बिल्कुल नहीं। 4 लाख प्रोफेसर के हजम कर गए तुम, अब 2 लाख इंश्योरेंस के भी खाना चाहते हो? शट अप। पूजा का हार भी तो तुम्हारी बीवी ने पहन रखा है। तुम्हें 1 लाख रुपए देना ही पड़ेगा। एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। दिमाग लड़ाऊं मैं और माल खाओ तुम। जबान बंद कर, वरना आज दिवाली की रात तुझे पता चल जाएगा कि मैं क्या हूं। अरे चाचा, जो हाथ मुझे छुएगा उस हाथ को काट कर फेंक दूंगा मैं। कौन किसके हाथों को काटता है अभी तुझे बताता हूं। अरे नहीं, क्या कर रहे हो तुम? आपस में लड़ मरोगे। तुम अपने पति को समझाती क्यों नहीं? मम्मी, गलती तुम्हारे बेटे की है, इसीलिए पहल की है। अरे छोड़ो एक दूसरे को। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? मेरी बेटी का खून किसने किया? किसने खून किया मेरी पूजा का? किसने किया था मेरी बेटी का खून? किसने किया था? ये आप क्या कर रहे हैं? जब अदालत ने पूजा की मौत को कत्ल नहीं माना तो आप हम पर हाथ क्यों उठा रहे हैं? पूजा कानून की बेटी नहीं थी। पूजा मेरी बेटी थी। मेरी बेटी थी। मत मारिए नहीं। किसने खून किया मेरी बेटी का? किसने खून किया उसका? किसने खून किया मेरी बेटी का? करवा चौथ के दिन तो मेरी बेटी बहुत खुश थी। टेलीफोन के बाद क्या हुआ? किसने उसकी खुशियों को आग लगाई? सारे खानदान को खत्म कर दूंगा। बताओ, मेरी बेटी को जलाया कैसे? कैसे जलाया मेरी बेटी को? इसे किचन में ले चलो, ले चलो, इसे किचन में ले चलो, चलो, ले चलो, चलो। मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, तुम्हारे बहनोई से कोई शिकायत नहीं। मुझे शिकायत सिर्फ तुझसे है। तूने मेरी बेटी के साथ ब्याह किया था। तूने उसके साथ 7 फेरे लिए थे। तूने उसकी रक्षा करने की शपथ ली थी। क्या तूने उसकी रक्षा की? मुझे माफ कर दो। क्या तूने उसकी रक्षा की? मुझे माफ कर दो। उसे आग किसने लगाई थी? किसने लगाई थी उसे आग? मैंने आग लगाई। मैंने आग लगाई थी। मुझे माफ कर दो। हेलो, पुलिस, पुलिस! ये बहुत टेलीफोन भी नहीं चल रहा है। मुझे तो माफ। हेलो, हेलो पुलिस! इसने सब कुछ देख लिया। कमीने, कली के कुत्ते! बचाओ! बचाओ! जैसे तुमने ये तस्वीरें ली, ऐसे ही तुमने मेरी बेटी के जलने की भी तस्वीरें ली होंगी। क्या कह रहे हैं? हाँ राधा, मैंने मोहन को जलाकर मार डाला। मेरे दिल से पूजा की चिता की आग बुझ ही नहीं रही थी। मैं जानता हूं जो कुछ मैंने किया वो ठीक नहीं, लेकिन मैं करता भी क्या? जब कानून से, अदालत से इंसाफ न मिले तो इंसान क्या करे, कहां जाए? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, और कोई रास्ता नहीं था। ये
टेप सुन लेना। फिर ये कि तुम दोनों ने अपन को रोका था, वरना उस प्रोफेसर को मैं कब तक खलास कर देता। इस सब तैयारी में मेरे पूरे 2 लाख रुपए खर्चा हुए हैं। 2 लाख। कल शाम तक मुझे ये रुपया मिल जाना चाहिए, वरना इस बुढ़िया की जबान की रस्सी बनाकर तुम सबको लटका दूं। अपन किसी कन्हैयालाल को नहीं जानता, किसी मोहन अग्रवाल को नहीं जानता, कुछ नहीं जानता। अपन कुछ नहीं जानता। तुम जानते हो, तुम बहुत कुछ जानते हो। योर ऑनर, मुझ पर लगाए गए इल्जाम बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है। मैं बेकसूर हूं, मैंने किसी का खून नहीं किया। जज साहब, ये मुआ प्रोफेसर झूठा है। जज साहब, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। इस मुए प्रोफेसर ने मेरा सारा खानदान उजाड़ दिया, मेरे मोहन बेटे को जला दिया, मेरी फूल जैसी बेटी को विधवा बना दिया। जब तक आप इस प्रोफेसर को फांसी के तख्ते पर नहीं लटकाएंगे, हम इसी तरह चिल्लाते रहेंगे। मिसेस अग्रवाल, आपके चिल्लाने से मुलजिम का जुर्म साबित नहीं हो सकता। आप और आपकी बेटी बैठ जाएं। बैठ जाए? आप भी खूब है जज साहब, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, मेरी बेटी ने भी अपनी आंखों से देखा था कि इस मुए ने। मिसेस अग्रवाल, आप प्लीज बैठ जाएं, नहीं तो आपका केस बिगड़ जाएगा। और अगर आपको कुछ बोलना है तो वहां कटहरे में जाइए। हाँ, तो क्या मैं डरती हूँ तुझसे कि तेरा बुलावा सुनकर भाग जाऊंगी? डरे मेरी जूती, मैं यहाँ सच बोलने आई हूँ और सच ही बोलूंगी, समझी? योर ऑनर, अगर आप मिसेस मालती को भी यहाँ आने की इजाजत दे दें तो मैं दोनों का एक साथ क्रॉस एग्जामिन कर लूं। योर ऑनर, इट्स हाईली इम्प्रॉपर। योर ऑनर, मेरे फाजल दोस्त शायद ये नहीं जानते कि मिसेस अग्रवाल और उनकी बेटी जिस्म 2 हैं लेकिन दिमाग 1। इसलिए मैं दोनों का अलग अलग क्रॉस एग्जामिन करके अदालत का कीमती वक्त जाया नहीं करना चाहती। आई थिंक देयर इज नो हार्म। चाहिए मिसेस मालती गुप्ता। अब पूछ क्या पूछना है? आपका कहना यह है कि मुलजिम कृष्णानंद ने आपके बेटे और दामाद को जिंदा जलाकर मार डाला। ये मेरा कहना नहीं है वकील, ऐसा ही हुआ है। सबूत चाहिए मिसेस अग्रवाल, सबूत। सबूत हम दोनों हैं। जी नहीं, आप सबूत नहीं हैं, आप सिर्फ इल्जाम है, वो भी बेबुनियाद, निराधार। हुआ दरअसल यूं योर ऑनर कि मिसेस अग्रवाल के बेटे और दामाद के बीच झगड़ा हुआ और दोनों लड़ते लड़ते किचन में चले गए। वहां इत्तेफाक से आग लग गई और वो दोनों भी पूजा ही की तरह एक्सीडेंटली जलकर मर गए। और वो दोनों क्यों लड़ने लगे? हम दोनों की तो जान जाती थी एक दूसरे पर। उनकी दोस्ती के कारण ही मेरा ब्याह हुआ था। फिर तो झगड़ा किसी बहुत ही सीरियस बात पर हुआ होगा। लेकिन झगड़ा तो हुआ ही नहीं। याद कीजिए। इसमें याद क्या करना है? तुम तो वहां थी नहीं, मैं थी, ये थी। एक और भी था जिसने ये सब अपनी आंखों से देखा। कौन था वो? कौन था? आपका पड़ोसी बाबू हीरालाल। बाबू हीरालाल जी। बाबू हीरालाल जी जी वकील जी। अदालत को बताइए कि उस रात आप कहां थे और क्या कर रहे थे। जज साहब, दिवाली की रात थी, इसलिए घर पर ही था। दिवाली के दिए जला रहा था कि मेरी बीवी ने कहा कि ये मिठाई का डिब्बा मिसेस अग्रवाल के घर दे आओ। उन बेचारों की तो कारी दिवाली हो गई। और आप मिठाई का डिब्बा लेकर मिसेस अग्रवाल के घर गए। जी हाँ। और आपने देखा कि प्रोफेसर कृष्णानंद मिसेस अग्रवाल के बेटे और दामाद को जिंदा जला रहे थे। हीरालाल जी, आप चुप क्यों हैं? बताइए आपने क्या देखा? उनके घर की खिड़की खुली हुई थी, मैंने अंदर देखा तो दंग रह गया। क्या देखा आपने? उनकी काली दिवाली खुशियों की दिवाली में बदली हुई थी। मिसेस अग्रवाल के घर दिवाली के दिए जल रहे थे। पूरा परिवार जुआ खेल रहा था और शराब का दौर चल रहा था। शराब का दौर चल रहा था योर ऑनर। दिस पॉइंट में बी नोटेड। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक भी मरने वालों ने शराब पी रखी थी। फिर आप अंदर गए? जी नहीं, अंदर जाने का मौका ही नहीं मिला। क्यों? अचानक कन्हैयालाल और मोहन में झगड़ा शुरू हो गया। झगड़ा हाथापाई में बदल गया।
कुर्सियां टूटी, टेबल टूटे। दोनों लड़ते लड़ते किचन तक पहुंच गए। वहां दिवाली के दिए जल रहे थे। वो स्टोव से टकराए, स्टोव गिरा, स्टोव में से तेल गिरा और चारों तरफ फैल गया। दिए की आग ने तेल को पकड़ा और तेल की आग ने दोनों बेचारों को पकड़ लिया। भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा। योर ऑनर, बाबू हीरालाल के बयान को सुनकर मिसेस अग्रवाल और उनकी बेटी के दिमाग पर गहरा सदमा पहुंचा है, और इस सदमे के तहत जिस तरीके से वापस से बाहर हुई, उससे साफ जाहिर है कि बाबू हीरालाल की गवाही 100% झूठ, असलियत से कोसों दूर, बनावटी और खरीदी हुई है। मुलजिम कृष्णानंद के दिलो दिमाग पर अपनी इकलौती बेटी पूजा का प्यार इस कदर छाया हुआ था कि उन्हें अदालत का यह फैसला मंजूर ही नहीं था कि उनकी बेटी जलाई नहीं गई, बल्कि एक्सीडेंटली करवा चौथ के दिए से जलकर मरी। लिहाजा वो अंदर ही अंदर सुलगते रहे और दिवाली की रात मिसेस अग्रवाल के घर पहुंचे और निहायत वहशियाना तरीके से उन्होंने मिसेस अग्रवाल के इकलौते बेटे मोहन और दामाद कन्हैया लाल को जला के मार डाला। इसलिए योर ऑनर, मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि मुलजिम कृष्णानंद को मुजरिम करार देकर कानून की कड़ी से कड़ी सजा, सजाए मौत दी जाए। योर ऑनर, अभी अभी मेरे फाजिल दोस्त ने कहा कि बाबू हीरालाल का बयान 100% झूठ, असलियत से कोसों दूर, खरीदा हुआ और बनावटी है। लेकिन मुझे अफसोस है योर ऑनर कि इनकी याददाश्त कुछ कमजोर होती जा रही है। शायद उम्र का तकाजा है। ऑर्डर, ऑर्डर। मैं अपने फाजिल दोस्त की याददाश्त को ताजा करना चाहती हूँ योर ऑनर कि ये वही बाबू हीरालाल हैं जिन्हें इन्होंने पूजा मर्डर केस में सफाई का गवाह बनाकर इसी अदालत में पेश किया था। अगर अदालत ने बाबू हीरालाल की गवाही को उस वक्त सच माना था, तो मेरी दरख्वास्त है कि आज भी उनकी गवाही को सच माना जाए। डिफेंस और प्रोसिक्यूशन दोनों वकीलों की जिरा और बहस पर गौर करने के बाद और गवाहों के बयानात की रोशनी में यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिम प्रोफेसर कृष्णानंद ने कोई जुर्म नहीं किया। मिस्टर मोहन अग्रवाल और मिस्टर कन्हैयालाल गुप्ता को जलाकर मारने में इनका कोई हाथ नहीं। इसलिए यह अदालत मुलजिम प्रोफेसर कृष्णानंद को बेकसूर मानते हुए उनकी बाइज्जत रिहाई का हुक्म देती है।